नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर बड़ी तैयारियां की। तैयारियों के साथ इस यात्रा की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसे लेकर कुछ अहम सवाल भी हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से आखिर यूपी क्यों है गायब। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट इलाके गायब है। यूपी के सिर्फ बुलंदशहर जिले से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी काफी छोटा है रूट। तो कैसे सफलता की मंजिल पाएगी भारत जोड़ो यात्रा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। करीब करीब एक महीना पूरे होने को है। राहुल गांधी जमकर मेहनत तो कर रहे हैं, पर ये मेहनत उत्तर प्रदेश से क्यों गायब है? देखिए, वो कहा जाता है दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में यही कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। जिसने भी स्ट्रेटजी बनाई है, जो रणनीति बनाई गई है कांग्रेस के अंदर और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, तो एक ही चीज़ों को देखा गया, एक तरफा यही था कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, वो कांग्रेस को लंबे समय से झेल रहा है। उन राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व अब खतरे में है और राहुल गांधी भी अब कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर ही बहुत असमंजस की स्थिति यहाँ पर है। तो इसलिए इन लोगों ने साउथ इंडिया पर ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण भारत में इन लोगों को, केरल को छोड़ दें तो केरल के अलावा कहीं भी बेहतर मौके नहीं मिल सकते हैं। केरल में इन्होंने 18 दिन का समय दिया। उसके पीछे लॉजिक है, कारण है, क्योंकि केरल में पिछले बार के चुनाव में भी कांग्रेस को बेहतर मौका मिला था। 20 सीटों में से 15 सीट कांग्रेस के झोले में गई थी और राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव जीते। उन्होंने सोचा था कि अगर यूपी से चुनाव हार रहे हैं तो फिर कहीं सेफ जगह ढूंढा जाए और वो केरल को ढूंढे। केरल में वायनाड से चुनाव लड़े। उनको पता था कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी और संघ के बीच जो चल रहा है विवाद, कांग्रेस के साथ आएंगे और कांग्रेस को वो दिल्ली में देखना चाहते हैं ताकि जो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उससे उनको फ़ायदा मिल सके। कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य नहीं है केंद्र में, इसलिए कांग्रेस के साथ वो जुड़ेंगे। मोदी के खिलाफ चुनौती उनको कांग्रेस में दिखाई पड़ती है, इसलिए केरल में तो उन्होंने ज़्यादा समय दिया। कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में भी 21 दिन का समय दे रहे हैं। तमिलनाडु को बीच में टच करते हुए निकल गए। उसके बाद आगे वो बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, जबकि ये कन्फ्यूजन उनको दूर कर लेना चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया के ये सारे स्टेट जो हैं वो उत्तर भारत के 2 बड़े स्टेट के बराबर भी नहीं हो सकते। 80 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में है और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि केरल और कर्नाटक अगर दोनों मिला के 48 सीट होता है, तमिलनाडु को थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं, उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश का है 39 सीटें वहाँ पर है, तो उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी देखिए। भारतीय जनता पार्टी वो 250 सीटों वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना और दूसरी तरफ से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये इसके अलावा पश्चिम बंगाल को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी है कांग्रेस की अगर, कि उत्तर प्रदेश में वो सोच चुका है पहले से, उसके नेता जान चुके हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अब जो एक सीट बची है सोनिया गांधी की, वो अगले लोकसभा चुनाव में संभावना इस बात की भी है कि वो चुनाव खुद न लड़े। हो सकता है कि प्रियंका गांधी आए, लेकिन प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है।
और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच ऐसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चलता दिखाई पड़ता है, लेकिन एक कारण है जो राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में भाई भाई का नहीं होता है, भाई बहन का कोई कैसे किसी होगा? का सगा नहीं कोई होता किसी है। का सगा नहीं हो जी। सकता। और गांधी परिवार में भी अगर देखें तो इनका भी इतिहास वैसा ही रहा है। मेनका गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। अगर संजय गांधी राजनीति में सक्रिय होते, जिस तरीके से संजय गांधी शुरू से राजनीति में सक्रिय रहे, इंदिरा गांधी के साथ साथ रहे और कांग्रेस पर उनकी पकड़ थी, उस समय राजीव गांधी ने राजनीति से किनारा सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि उनके कोई रुचि ही नहीं थी राजनीति में। वो समझ रहे थे कि संजय गांधी का जो एग्रेसिव नेचर है और जो कांग्रेस के अंदर पकड़ है, जो पहले से ही राजनीति में आ चुका है, इंदिरा गांधी के साथ साथ रहता है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस में हम कोई अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, इसलिए वो दूर दूर रहे। लेकिन संजय गांधी की मौत हो गई, उसके बाद इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी चाहिए था और राजीव गांधी को राजनीति में लाए। लेकिन ये पूरी स्थितियां आखिरकार कैसे बदल गई? राजीव गांधी के राजनीति में एंट्री करने के साथ ही मेनका गांधी कैसे दूर होने लगी? इंदिरा गांधी के लिए मेनका गांधी एक तरफ राजीव गांधी। तो संजय गांधी की जो पत्नी थी मेनका गांधी, वो मेनका गांधी कैसे दूर हो गई राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से? क्यों हटाना पड़ा, अलग करना पड़ा? क्योंकि मेनका गांधी की महत्वाकांक्षा भी थी, अपनी महत्वाकांक्षा थी। राजीव गांधी के आने के बाद उनको दरकिनार किया जाने लगा था। संजय गांधी के समय संजय गांधी ऑल इन ऑल थे इंदिरा गांधी के बाद, लेकिन वहाँ पर स्थितियाँ बदल गई। फिर उसके बाद जैसे ही राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर कुछ दिन तक वनवास, राजनीतिक वनवास के जीवन जी सोनिया गांधी भी, लेकिन सोनिया गांधी की एंट्री होती है। लेकिन उस बीच भी कभी ऐसा मौका तो नहीं हुआ कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि अभी हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजीव गांधी की हत्या के बाद की बात है। नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने, उसके बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन क्या वो पूरे दौर में कभी भी सोनिया गांधी के परिवार, जो राजीव गांधी का परिवार था, सोनिया गांधी थी, राहुल प्रियंका उस समय कम उम्र के थे, तो ऐसी स्थिति में कभी ऐसा मौका आया कि फिर से मेनका गांधी को अपने साथ जोड़ा जा सके? क्योंकि वहाँ पर खतरा था। अब वो आगे बढ़ा है तो उसके बाद सोनिया गांधी ने पहले ही तय कर लिया था कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है। अब राहुल गांधी की स्ट्रेटजी जैसी भी हो, उनके कमिटमेंट जैसा भी हो, वो जैसा परफॉर्म कर सके कांग्रेस में, उनकी स्थिति जैसी भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना था और इसीलिए लंबे समय तक प्रियंका गांधी को दूर रखा गया। ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका गांधी में राजनीति में आने की इच्छा अचानक से जागृत हुई उस समय जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उससे पहले भी ऐसा नहीं है, राजनीतिक परिवार से थी, सूझबूझ वाली महिला मानी जाती हैं और राहुल गांधी से ज़्यादा वाइब्रेंट है। अगर इस बीच जब से वो कांग्रेस के एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं, तब से उनके बारे में और राहुल गांधी के बारे में जो दोनों के बीच तुलना की गई है, तो कांग्रेस के भी नेता ये मानते हैं कि राहुल गांधी से ज़्यादा एक्टिव प्रियंका गांधी हैं, ज़्यादा सूझबूझ वाली हैं। और जो क्राइसिस 2-4 आए कांग्रेस के अंदर, उसमें राहुल गांधी से बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की रही। यानी राजस्थान के क्राइसिस जो पिछली बार 2020 में चली, सचिन पायलट का मुद्दा चला, उसमें भी प्रियंका गांधी की एंट्री होती है। प्रियंका गांधी ने उनको, सचिन पायलट को वापसी करवाया। पंजाब का मुद्दा चला, सिद्धू का मुद्दा चला, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उसमें भी प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन इतने होने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश तक समेट के रखा गया। एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आज राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले हैं, कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, भारत को क्या जोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस जोड़ो अभियान पर जो निकले हैं उसमें उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी मेहनत की और उसके बाद वो अभी ये समझने लगी है कि अभी उत्तर प्रदेश में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद
जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा वक्त देना चाहिए था। ये एक पारिवारिक समस्या है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच, अंदर से तो ये लगा। और चुना भी गया तो बुलंदशहर को क्यों चुना गया? वो तो इसलिए चुना गया क्योंकि कहीं न कहीं जो टच करता हुआ निकलने वाली जगह है। अगर आप कहीं बीच के डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे तो फिर ज़्यादा समय आपको उत्तर प्रदेश में जब बिताना पड़ेगा। उनको दिल्ली में जाना था, दिल्ली आके और उत्तर प्रदेश से होते हुए तो आना ही पड़ेगा, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को चुना गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ से टच करता हुआ वो दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर रहे हैं तो उसके पीछे 2-3 वजह हो सकती है। पहली वजह तो यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस को और राहुल गांधी को बेसिकली लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों ही बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं हो सकती, जैसा विधानसभा चुनाव में भी हुआ। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कमान मिली हुई है। अगर इससे पहले अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये पता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, तो फिर प्रियंका गांधी को वैसे प्रदेश में क्यों भेजा गया जहां पर कांग्रेस बेहतर कर ही नहीं सकती है अगले 10-20 सालों तक। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी को जानबूझकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जबकि राहुल गांधी के बारे में दूसरे स्तर पर देखिए कि अभी राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, चुनाव लड़े और उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस समय भी प्रियंका गांधी को ही टारगेट किया था एक तरह से कि गांधी परिवार का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन अंतरिम अध्यक्ष तो सोनिया गांधी ही बनी गांधी परिवार में, और तीसरा है कौन? इन दोनों के अलावा तीसरा प्रियंका गांधी। तो राहुल गांधी को लग रहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई और चुना गया तो सोनिया गांधी इंतरिम अध्यक्ष बनी, लेकिन सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बन सकती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो खुद ही बोल चुके हैं कि हम ये बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में लोग हैं जो ये बात करने लगेंगे, जो आज भी करते हैं कांग्रेस के लोग, कि गांधी परिवार को इग्नोर करके कांग्रेस नहीं चलाई जा सकती। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का नाम आगे लाया जाएगा और प्रियंका गांधी अध्यक्ष बन सकती हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि बार बार राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से खतरा है, बार बार उन्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन इसका असर तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि 80 सीटें हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट है। आप इसी को अगर स्किप करेंगे, टच एंड गो की स्थिति है, तो इसका नुकसान उन्हें तो झेलना पड़ेगा। ये नुकसान की बात तो पहले यही बात है कि आखिरकार वो 2 में से कोई कारण हो सकता है। एक कारण तो यही है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती, नुकसान तो होना ही है। लेकिन दूसरे तरफ ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खराब परफॉर्म करे, ताकि प्रियंका गांधी को जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है वो उत्तर प्रदेश में ही घूमती रह जाए, किसी तरह से कोशिश करती रह जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सुधर सके और उसके बाहर उनका कोई नेटवर्क ना हो, दूसरे नेताओं के साथ भी नहीं, और उनका ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो, ताकि अभी तो संभावनाएं कांग्रेस के लिए बहुत ही कम। लेकिन इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा शुरू से ही राहुल गांधी ने अकेले मोर्चा संभाला है, पर अब खबर ये भी आई है कि प्रियंका गांधी और मां सोनिया भी राहुल गांधी के साथ एक यात्रा करेंगी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जा रहे हैं, कर्नाटक जाएंगे और यात्रा करेंगे। कुछ समय के लिए इनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि ये भी दिखाना है कि पूरा कांग्रेस परिवार में सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल तो बना रहेगा कि आखिरकार अभी कोई संभावना राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं है। अभी जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे या उसके बाद वाला भी लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें ये संभावना बहुत ही कम है कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी पार कर पाए। मतलब भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत का कोई फल नहीं नजर आ रहा है, कुछ ऐसा फल नहीं नजर आएगा। हाँ, ये है कि राहुल गांधी की अपनी छवि सुधारने में, उनको लोगों के बीच लाने में कांग्रेस थोड़ा सफल हो पाएगी। राहुल गांधी थोड़ा सा मास लीडर बन पाएंगे और वो जो मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे उनकी छवि में थोड़ी सुधार होगी कि राहुल गांधी अब एक्टिव हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि पहले
बार बार उनके ऊपर आरोप लगता रहा था कि राहुल गांधी अनस्टेबल हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। राहुल गांधी को जब कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो वो विदेश भाग जाते हैं, जब कोई चुनाव होता है तो वो विदेश भाग जाते हैं। तो इसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन उस बात की संभावना नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है उसी के लिए कहा जा रहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरेंडर करके, चाहे जिस कारण से भी हो, या तो प्रदर्शन के लेकर हो या पारिवारिक कलह को लेकर हो, यानी प्रियंका गांधी को दबाने को लेकर, दोनों ही कारणों से अगर उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया जाता है तो कांग्रेस की संभावना सरकार बनाने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, 50 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। और राहुल गांधी इसीलिए ये जानते हैं, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे कि अभी लगातार चुनाव कांग्रेस को हारना है, तो अपने स्तर पर अपनी छवि का ख्याल रखो, कांग्रेस को एक जगह रखो, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनेंगे वो जिम्मेदारी लें। जैसे वो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2019 के चुनाव में उनकी जिम्मेदारी थी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब 2024 के चुनाव में जो अध्यक्ष हैं, अब जो भी बनेंगे, वो बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी होगी, उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस में फिर से एक हलचल शुरू होगी और फिर उसके बाद राहुल गांधी सामने आ सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश से ये दूरी कहीं कांग्रेस को लेना डूबे, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा काफी मायने रखती है, पर यूपी में इतना छोटा रूट जो कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि रूट मैप में केवल बुलंदशहर जिला शामिल है, जिसे कार्यकर्ता भी पचा नहीं पा रहे हैं। और बुलंदशहर का ही चयन क्यों, इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं है। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।